मेरा पर्चा मेरी मम्मी के नाम से बना था। मैं हूँ भैरा का ब्रजेंद्र शिवहरे, बैजंती शिवहरे के नाम से पर्चा बना था। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुँचा तो हमें जो बोलना था वो पहले ही लिखा था कि आप इस काम के लिए आए हो। तो हमने कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल। बोले तो फिर कितनी बेटी तुम आई हैं? हमने कहा गुरुजी 2। और मेरी मिसेज के पेट में बच्चा नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद जब गुरुजी ने पर्चा बनाया, लिखा कि तुमको पुत्र होगा, तो बालाजी की सरकार की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर जैसा बना ऐसा सबके ऊपर बना रहे। फिर गुरुजी ने 15 पेशी के बाद दिया था गड़ा। तो गड़ा पहनने से ही उस पेट में बालक आ गया था। और 2025 में बोला था एक पेशी में, हमने कहा गुरुजी कब तक होगा? बोले तो अभी चाने का। सो हमने कहा या आखिर अंदाज तक। सो बोले था फिर 2025 हमने कहा 21 तारीख 11वें महीना में लड़का ही भाव। और लड़का ये है, लड़का की माता राम गुरुजी नामकरण कर दें। सो हम आए हैं और भैरा के आए हैं बताइए एंगरई के ब्रजेंद्र शिवहरे। जय जय श्री राम। आइए अब हम सभी बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। हम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुदामा कुटी वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आपसे चाहेंगे कि आपके आशीर्वचन हम सभी भक्तों को प्राप्त हो। जय जय श्री राम। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बागेश्वर सरकार की जय, वीर हनुमान जी महाराज की, कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। व्यासपीठ है विराजमान हमारे प्रिय श्री धीरेन्द्र जी, ददरुआ से पधारे हुए डॉक्टर हनुमान जी के स्वरूप में ही मैं पूज्य महाराज जी को देखता हूँ, दर्शन करता हूँ। बयाना से पधारे हुए परम प्रिय महंत श्री अवधेशदास जी महाराज जी, श्री स्वामी वेदानंद जी महाराज जी, आर.के. मिशन से स्वामी जी महाराज जी, समस्त पूज्य संत चरण, आप सभी भक्त प्रेमी बंधु, यह क्षण कितना सुखद है। विवाह का शुभ पावन अवसर है और शिवरात्रि का, शिव जी की आराधना का भी एक सुखद क्षण है। इस बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी जी महाराज के अथक प्रयास, आज जो सनातन की जो संस्कृति है पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही है। अखंड भारत का स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम सब प्रभाव देख रहे हैं।
ऐसी सनातन की ध्वजा फहराने वाले सदियों में महापुरुष होते हैं, जैसे पूज्य श्री बागेश्वर सरकार हैं। गरीबों की एक घर में पुत्री होती है तो जन्म के साथ ही पिता के दिल में चिंता लगती है। उसी दिन से एक एक पैसा वो जोड़ने लगता है कि पुत्र की शादी है। हम कहना चाहूँगा, खूब पुत्री उत्पन्न करो। बागेश्वर सरकार बालाजी महाराज शादी का ठेका तो ले लिए हैं। घबराने की कोई बात नहीं। गरीबों की आशीर्वाद और बालाजी बागेश्वर सरकार के आशीर्वाद से ही यह काम होता है। एक से एक धनी माने सेठ साहूकार की अलग बात है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर होता है। इतना अद्वितीय कार्य, कन्याओं का विवाह, एक नहीं 300 कन्याओं के विवाह, प्रत्येक साल संख्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक साल संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूज्य महाराज जी को। यह ऐसा बुंदेलखंड तपस्या के कारण ही रचपच हरि एक एक कियो। भगवान ने बहुत परिश्रम किया। जब श्री पूज्य बागेश्वर सरकार यहाँ हम सबके मध्य अपनी कृतित्व और व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभा प्रखर वाणी के धनी, जन जन में आप प्रिय हैं। अभी अभी पूज्य श्री साक्षी गोपाल का नामकरण हुआ है, बधाई हुआ है। भक्तमाल में साक्षी देन को श्याम खुरदहा प्रभु पधारे, रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे, आयुध छततन अनुग के बल्लबंधन बपु अपु धरे, भक्तन संग भगवान नित जय गो वच्छ गोहन फिरे। पूज्य श्री धीरेन्द्र जी वृंदावन नावापीठ सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव में पधारे थे। जैसे बछड़ा के इर्द गिर्द में गाय भ्रमण करती है, दूर नहीं जाती, वैसे पूज्य श्री महाराज जी के साथ में हमेशा हनुमान जी की विराजमान रहते हैं। इतना अद्वितीय दर्शन हुआ, वाणी से वर्णन नहीं कर सकते उसका। श्री बाल जोगेश्वर जी भी पधार गए हैं। डाकोर से रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे। प्रत्येक एकादशी के दिन रामदास जी महाराज जाते थे डाकोर, रात्रि में कीर्तन करते थे और प्रातः काल दर्शन करके चले जाते थे। ये जो निष्ठा होती है ना, निष्ठा के कारण ही ठाकुर जी रिझते हैं। भक्ति जन्म जन्मांतर की साधना का प्रतिफल है। एक तो भक्ति जल्दी आती नहीं है, और आती है तो हृदय से भक्ति जाती नहीं है। रामदास जी महाराज को प्रेम देखा भगवान ने, और बहुत वृद्ध हो गए रामदास जी महाराज, शरीर में शक्ति नहीं रहा। भगवान द्वारकाधीश से भगवान कहते, रामदास जी अब आप मत आए करो, वहीं से प्रणाम कर लिया करो, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ में है। मेट न जाई राम रजाई। भगवान की आज्ञा मान करके सोते चलो देखता हूं। जैसे काशी के आता रामदास के जो पैर है, चरण है, अपने आप घर से बाहर निकल जाता। कष्ट सहकर भी भगवान के दर्शन उन्होंने नहीं छोड़ा।
तरस खा करके द्वारकाधीश से भगवान बोले, अगर आप नहीं मानते हैं, बिना आए आपका मन नहीं लगता है, तो सच कहूं आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगता। अगले बार जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। कितना भगवान की कृपा है। संसार तो प्रेम लोग करते ही हैं, लेकिन किसी कारण से प्रेम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी भक्त का जो प्रेम है बिना कारण अकारण अहेतु की कृपा करते हैं। ऐसे हुआ, बैलगाड़ी लेकर के रामदास जी महाराज अगले काशी में पधारे, रात्रि भर जागरण किए। भगवान ने इशारे से कहा, जो मंदिर का जो पिछला दरवाजा है, खिड़की है, वहीं अपनी बैलगाड़ी लगा लेना और ठीक 12 बजे अर्धरात्रि में आप दरवाजे पे आ जाना। भगवान ने भक्त के घर जाना है तो मंदिर में जितने आभूषण था भगवान सब लाद लिए थे। एक एक करके कीमती से कीमती आभूषण भगवान ने अपने शरीर में धारण किया। और भगवान जैसे रामदास जी 12 बजा पिछली दरवाजे पे पधारे, भगवान ने अंदर से खिड़की का सांकल दरवाजा खोल लिया। रामदास जी को देखते ही भगवान